प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हम जिस शीर्षस्थ कवि को हम आमंत्रित करने जा रहे हैं, उनका परिचय सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। मैं बड़े ही आदर के साथ हरियाणवी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार श्री ओपी हरियाणवी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। बहुत ही श्रेष्ठ गीत दिए हैं उन्होंने हरियाणवी फिल्मों के लिए, और मैं आज उनको बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। श्री ओपी हरियाणवी जी, आइए हम उनके गीतों का आनंद। सदा रही से सदा रहेंगी, झगड़े की जड़ तीन, जर जोरू और जमीन, जर जोरू और जमीन। इन तीनों का नशा कसूता, इन तीनों का नशा कसूता, बुद्धि करे मलिन, जर जोरू और जमीन। हिरे रे रे जर जोरू और जमीन। जर का मतलब पैसा। जर की खातर मानस उल्टे सीधे काम करे सरे, डाका चोरी रिश्वत खोरी खुले आम करे सरे। जर की खातर मानस उल्टे सीधे काम करे सरे, डाका चोरी रिश्वतखोरी खुले आम करे सरे। जर का ज्यादा होना भी तो नींद हराम करे सरे, जर का ज्यादा होना भी तो नींद हराम करे सरे। जर के पाछे डिगता देखा बड़े बड़ा का दीन, जर जोरू और जमीन। हिरे रे रे जर जोरू और जमीन। कितने कांड हुए मत पूछो, एक जोरू के कारण रे। बीच सभा को रव लागे, द्रौपद के लते तारण रे। कितने कांड हुए मत पूछो, एक जोरू के कारण रे।
बीच सभा कौरव लागे द्रौपद के लत्ते तारण रे। रावण का होया सर्वनाश यू सब ते बड़ा उदाहरण रे। रावण का होया सर्वनाश यू सब ते बड़ा उदाहरण रे। विश्वामित्र जैसे हो गए नारी के अधीन, जर जोरू और जमीन, जर जोरू और जमीन। धरती के रोले नर लोगो करके छोड़ा बंटवारा। खून खराबे बिना होया ना इस झगड़े का निपटारा। धरती के रोले ने लोगों करके छोड़ा बंटवारा। खून खराबे बिना होया ना इस झगड़े का निपटारा। इसके लालच में हो गया भाई का भाई हत्यारा। इसके लालच में हो गया भाई का भाई हत्यारा। ये तीनों जब बीच में आ जा, ये तीनों जब बीच में आ जा, हो जा खत्म यकीन, जर जोरू और जमीन, हेरे रे रे जर जोरू और जमीन। ये तो इनके माइनस पॉइंट, लेकिन इनके बगैर काम भी नहीं चलता। जर से जोर, जोर से जोरू, जर ते जोर, जोर ते जोरू, जोरू बिना सरे को ना। जर ना हो तो जोरू भी सीधे मुंह बात करे को ना। जर ते जोर, जोर ते जोरू, जोरू बिना सरे को ना। जर ना हो तो जोरू भी सीधे मुंह बात करे को ना। पेट भरे धरती ते जर जोरू ते पेट भरे को ना। पेट भरे धरती ते जर जोरू ते पेट भरे को ना। तीनों बिना अंधेरी दुनिया, तीनों बिना अंधेरी दुनिया, तीनों से रंगीन, जर जोरू और जमीन, हेरे रे रे जर जोरू और जमीन। सदा रही से सदा रहेंगी झगड़े की जड़ तीन, जर जोरू और जमीन, हेरे रे रे जर जोरू और जमीन। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर ओपी हरियाणवी जी ने अपने गीतों को प्रस्तुत किया। हम बिल्कुल उनके गीतों में खो गए। ऐसे ही गीतकार के बाद एक और मैं अलग अपने मिजाज का हास्य व्यंग कवि, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी ख्याति बिखेर चुका है, ऐसे कवि का नाम होता है श्री महेंद्र अजनबी। महेंद्र अजनबी हास्य कवि तो है ही, बहुत अच्छे माउथ ऑर्गन प्लेयर भी हैं। कभी हम उनका माउथ ऑर्गन भी हम सुनेंगे। आज वो किन अपनी विधाओं को के बीच में से एक विधा हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उनका आज हम आनंद लेते हैं। श्री महेंद्र अजनबी जी का। महेंद्र अजनबी जी के लिए बहुत जोरदार ताली बजाता हूं। मैं आपको एक अलग तरह की कविता सुनाना चाहता हूँ। जिस तरह की ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं, जिस तरह से आदमी आज मशीन की तरह से होता गया है, उसको लेकर मैंने एक व्यंग कविता लिखी है, मशीन और आदमी। एक दिन मैं बाज़ार जाकर हुआ बहुत हैरान, क्योंकि वहाँ खुल गई थी एक विचित्र सी दुकान। दुकान पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमारी दुकान में आइए, आदमियों के एक से बढ़कर एक कल पुर्जे ले जाइए। आइए आइए हमारी दुकान में आइए, आदमियों के एक से बढ़कर एक कल पुर्जे ले जाइए। हमारे यहाँ आदमियों की सर्विसिंग, डेंटिंग, पेंटिंग और मरम्मत का काम तसल्ली बख्श तरीके से किया जाता है और अच्छों का दिमाग भी दुरुस्त किया जाता है। मैं दुकान के भीतर पहुँचा तो शहर के कई नामी गिरामी नेता अपनी अपनी खोपड़ियाँ ठीक करवा रहे थे।
कुछ के तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ गया था, इसलिए प्रदूषण जांच भी करवा रहे थे। वहीं एक शोकेस में कुछ रेडीमेड खोपड़ियाँ रखी थी, सभी पर रेट लिस्ट लगी थी। लिखा था पत्रकार बुद्धिजीवी की खोपड़ी 500 रुपये, साथ में कवि की खोपड़ी फ्री। पत्रकार बुद्धिजीवी की खोपड़ी 500 रुपये, साथ में कवि की खोपड़ी फ्री। इंजीनियर डॉक्टर की खोपड़ी 5,000 रुपये, IAS खोपड़ी 10,000 रुपये और नेताजी की खोपड़ी 5 लाख रुपये। मैंने कहा क्या नेताजी की खोपड़ी इतनी महंगी होती है? वह बोला हाँ, क्योंकि यह अनयूज्ड होती है। मैंने कहा क्या नेताजी की खोपड़ी सबसे महंगी होती है? बोले हाँ, क्योंकि ये अनयूज्ड होती है और अगर कहीं यूज्ड होती है तो मिसयूज्ड होती है। मैंने कहा पर यार ये नेताजी की खोपड़ी तो बड़ी डरी डरी है। दुकानदार बोला देखते नहीं हो, इसके आगे चुनाव आयुक्त की खोपड़ी रखी है। आप तो ये खोपड़ी ले जाओ, इसे लगवाने से कर्जा मांगने की हिम्मत आती है, आदमी का स्वाभिमान नहीं गिरता है। हमारा वित्त मंत्री इसी ब्रांड की खोपड़ी लगवाए पूरी दुनिया में फिरता है। एक मैकेनिक ने जब एक छोटे से बच्चे के कंधे पर नट बोल्ट लगाए तो हम चकराए। मैकेनिक बोला भाई साहब इन कंधों के स्पेयर्स को बड़े बड़े शहरों के छोटे छोटे बच्चे लगवाते हैं और ये इतने मजबूत होते हैं कि 50 किलो तक का बस्ता आसानी से उठा के ले जाते हैं। और ये इतने मजबूत होते हैं कि 50 किलो तक का बस्ता आसानी से उठा के ले जाते हैं। और दोस्तों वहीं पड़ा था एक पेट जो कमर से चिपका था बड़ा अजीब सा। मैकेनिक ने बताया ये पेट है एक गरीब का, यह आज के ऊर्जा संकट में ईंधन की काफ़ी बचत करता है, सिर्फ 2 रोटी के सहारे चलता है। सिर्फ 2 रोटी के सहारे चलता है। इसकी एवरेज भी अच्छी है, 2 रोटी में 100 किलोमीटर। सर्दी गर्मी बरसात का इस पर कोई असर नहीं हो पाता है और चाहे बैटरी कितनी भी डाउन हो भाई साहब, यह हाफ किक में ही स्टार्ट हो जाता है। और कभी कभी तो रोटी ना मिलने, और इन पंक्तियों पर आपका ध्यान चाहता हूँ, कभी कभी तो रोटी ना मिलने पर और भी चमत्कार दिखाता है, यह बेचारा फाके के सहारे चल जाता है। और हमारे यहाँ के नेता तो और भी गजब ढा रहे हैं। पिछले 70 साल से इस गरीब के पेट को सिर्फ आश्वासनों के सहारे चला रहे हैं। अंत में वह दुकानदार मुझे एक अलमारी के पास लाया। अलमारी में रखी थी कुछ छोटी छोटी शीशियाँ जिन पर चिपकी थी छोटी छोटी चिप्पियाँ। दुकानदार बोला देखिए इस शीशी में ईमानदारी है, ये एक कोने में पड़ी सिसक रही है, इस शीशी में बेईमानी है, यह रोज़ाना धड़ल्ले से बिक रही है, और जिसका ख़त्म हो चुका जुनून है, इस भक्ति में वो ठंडा पड़ चुका खून है। इस शीशी में आंसू हैं जो आजकल आँखों में रहते नहीं हैं। हो जाए कितना भी बड़ा हादसा, आँखों से अब ये बहते नहीं हैं। देशभक्ति, संवेदनाओं और भावनाओं का ग्राहक तो न जाने कहाँ खो गया है। और दोस्तों प्यार मोहब्बत भाईचारा शीशियों में रखे रखे ये एक्सपायर। और दोस्तों प्यार मोहब्बत भाईचारा शीशियों में रखे रखे ये एक्सपायर हो गया। क्या करूं? जो भी ग्राहक आता है रिश्वतखोरी ले जाता है, चोर बाजारी ले जाता है, भ्रष्टाचार ले जाता है, गद्दारी ले जाता है। इन शीशियों पर ब्लैक चल रहा है, बहुत बुरा हाल है, बाज़ार में इनका अकाल है। मैं तो चाहता हूँ मेरे पास एक ऐसा ग्राहक आए जो भावनाएं ले जाए, संवेदनाएं ले जाए, प्यार मोहब्बत भाईचारा ले जाए, जितना भी पड़ा है सारे का सारा ले जाए, लेकिन अपने आप को आदमी बनाए, अपने आप को आदमी बनाए। देखा किस प्रकार महेंद्र अजनबी जी ने तीखे व्यंग बाण अपने छोड़े हैं दर्शकों पर और दर्शकों को हंसने पे मजबूर कर दिया। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ एक ऐसी प्रसिद्ध उर्दू कवित्री जो मेरी धर्म बहन भी हैं, जिनको मैं बड़े आदर के साथ दीदी बोलता हूँ। ऐसी कवित्री का नाम होता है अना दहलवी। अना दहलवी एक
सुरीली कोयल है। और मेरे पिताजी का एक प्रसिद्ध गीत है, बुलबुलो अगर तुम्हारा चमन लुट गया। तो अगर कहीं बुलबुल की कल्पना की होगी कि बुलबुलो यानी हम भारतवासी, और भारतवासी भी ऐसे सुरीले होते हैं। अगर आपने ऐसे सुरीले भारतवासी यानी कोयल और बुलबुल मैना देखनी हो तो आप अनाथ दहलवी में देख सकते हैं। अनाथ दहलवी जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, वे आए अपनी गज़लें प्रस्तुत करें। अनाथ दहलवी। प्यार मोहब्बत की बात करूंगी, आपकी अपनी बात करूंगी। भारत माँ की बेटी हूँ, भारत माँ की बात करूंगी। सीधे सीधे 4 पंक्तियां रखती हूँ। और प्रवीण आर्य जी ने जैसे बताया, जो मीटर उन्हें बहुत पसंद है मेरा, उसमें उन्होंने भी बहुत कुछ कह रखा है। मैं वही बात करती हूँ, सुनिएगा। प्यार है सौ में बट नहीं सकता, प्यार है सौ में बट नहीं सकता, प्यार रस्ते से हट नहीं सकता, प्यार रस्ते से हट नहीं सकता। कौन समझाए में वकूफ को, कौन समझाए में वकूफ को, प्यार पानी है कट नहीं सकता, प्यार पानी है कट नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार निडर जी और प्रवीण आर्य जी। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सभी सुनने वालों तक रखती हूँ, सुनिएगा। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उठे गया है ना, वो नजर से उठे गया है ना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। भूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, भूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, गालिबों मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, गालिबों मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। आवाज तो बिल्कुल जा रही है। बेवफाई के हर एक दाग को धो जाऊंगी, बेवफाई के हर एक दाग को धो जाऊंगी, और वफादारी का आईना में हो जाऊंगी, और वफादारी का आईना में
हो जाऊंगी। ऐ वतन में तेरी बेटी हूँ चली थी बेटी, ऐ वतन में तेरी बेटी हूँ चली थी बेटी, एक दिन तेरी ज़मीं ओढ़ के सो जाऊंगी, एक दिन तेरी ज़मीं ओढ़ के सो जाऊंगी। और 4 पंक्तियां निवेदित हैं, खासतौर पे पढ़ना चाहती हूँ और मेरे बहुत ही आदरणीय ओमपाल निडर जी को समर्पित करते हुए आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। सुनिएगा। फूल के रंग को तितली के किरण देना, सुमन देना, चमन देना, नदन देना, किरण देना, सुमन देना, चमन देना, नदन देना। वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। अनादे में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अनादे में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। बहुत शुक्रिया, बहुत आशीर्वाद और स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया। तो देखा आपने प्रत्यक्ष रूप से हमारे भारतवासी कितने सुरीले होते हैं। अब मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूँ वह हैं देश के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्यकार सुरेंद्र खास। सुरेंद्र खास अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं और मेरे मन के कवि हैं। मेरे मन के कवि हैं, आपके मन के भी कवि होंगे। आप इनकी जब रचनाओं को सुनेंगे आपके पसंदीदा कवि बन चुके होंगे। या जोरदार ताली के साथ स्वागत करें सुरेंद्र खास जी। मुझ में शौक़ है चोरी का, बस इसी रोग में मरता हूँ और गिन्नीज बुक में नाम छपे और इसी शौक़ में जीता हूँ। जहाँ भी गया कुछ चुरा कर लाया, मेरी सोच निराली है, पास पड़ोस मित्रों के घर की मुझ पर क्या ही निशानी है, पास पड़ोस मित्रों के घर की मुझ पर क्या ही निशानी है। और जब 6ठी क्लास तक आते आते मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि अब मैं तेरे मुंह के बोल चुरा लूँ, चलते कछुए के खोल चुरा लूँ, बस डोरी डंडी रह जाए मैं गले से बजता ढोल चुरा लूँ, मैं 501 से 100 चुरा लूँ, मैं जलते दीपक की लौ चुरा लूँ और भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसी सोच के लोग चुरा लूँ, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसी सोच के लोग चुरा लूँ। नज़र मिलाए मुझसे जो उसकी आंखों की नींद चुरा लूँ, नज़र मिलाए मुझसे जो उसकी आंखों की नींद चुरा लूँ और एक बार हाथ मिल जाए जिससे घड़ी के संग में रिंग चुरा लूँ। अरे हींग चुरा लूँ सब्जी से मैं हरियाणा से जिंद चुरा लूँ, हींग चुरा लूँ सब्जी से मैं हरियाणा से जिंद चुरा लूँ और यमराज अगर मिल जाए मुझको उसके भैंसे के सिंग चुरा लूँ। मैं मंदिर से चांदी का छतर पीतल का घंटा चुरा लाया, बागा बॉर्डर गया घूमने पाक का झंडा चुरा लाया। अरे ईयरफोन से लगा मोबाइल तो बाएं हाथ का खेल है और थाने गया तो हवलदार का डंडा ही चुरा लाया। और माल रोड से शिमला के मैं टीवी सेट चुरा लाया, माल रोड से शिमला के मैं सूटकेस चुरा लाया, उसमें रखकर होटल के 2 टीवी सेट चुरा लाया। और मेरी कला असाधारण है, मैं कुछ ऐसा ध्यान बटाता हूँ, 1 खरीदूं 4 उठाऊं जब किसी दुकान पे जाता हूँ। अरे मैं रामलीला से रामधनुष केवट की पतवार उठा लाया, त्रिलोकपति लंकापति
त्रिलोक विजेता रावण की सलवार उठा लाया और सीता की तरह स्वर्ण मृग के लोभ में अभिभूत मैं किसी नारी की नाक ना कटे लक्ष्मण की तलवार उठा लाया। लेकिन कहते हैं सब चोरी हो चकारी हो कोई भी धंधा हो, अगर वो उसूल और ईमानदारी के साथ किया जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और है। तब मैं कहता हूँ कि मैं बेहतर हूँ लोगों से जो नज़में चोरी करते हैं। क्यों साहब, मैं बेहतर हूँ लोगों से जो नज़में चोरी करते हैं, तकल्लुस काफिया अदल बदल कर गज़लें चोरी करते हैं। मैं बेहतर हूँ लोगों से जो बच्चे चोरी करते हैं, और मैं बेहतर हूँ उन नेताओं से जो सपने चोरी करते हैं। मैं बेहतर हूँ उन लड़कों से जो बालियां चोरी करते हैं, और मैं बेहतर उन श्रोताओं से जो मेरी तालियां चोरी करते हैं। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर यह बात खास ने जानी है, चोरी चकारी उठाई गरी जन्मजात नादानी है। जिसका हुआ नुकसान उसका दिल दुखना तो लाजिम है, और दुखे दिल से दर्द मिलेगा, सच्ची यही कहानी है, सच्ची यही कहानी है, सच्ची यही कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वास्तव में कहना चाहता हूँ सतमौला कवियों की चौपाल, मैं साध्य तो हो सकता हूँ, ईश्वर देने वाला है, इसलिए मेरी जो इस कंपनी का नाम भी जो है ईश देन है, ईश्वरीय देन। और ना जाने कितने, कम से कम मैं कहूँ तो 7-8 हज़ार हम ऐसे कवियों को, हीरो को निकाल करके मंच दे चुके हैं। और उसमें से कुछ हमारा सौभाग्य होता है कि हमारे बीच में ऐसे नवरत्न भी आ जाते हैं, जिसमें से एक नवरत्न का नाम है संतोष कुमार पटेरिया जी। बहुत अच्छे मधुर कंठ के स्वामी, जिनके स्वर से मधुर स्वर, शब्द, लय और ताल का अद्भुत समन्वय जो देखने को मिलता है, संतोष कुमार पटेरिया जी का मिलता है। संतोष कुमार पटेरिया जी के लिए मैं अपने पिताजी की गीत की 2 पंक्तियां मैं दोबारा गुनगुनाना चाहूँगा। कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, चुभन सुई घुटन धागा लबों को पी लिया मैंने। इस प्रकार के मैं कहूँ तो मेरे पिताजी की परंपरा के ही मैं अपने साथी मान सकता हूँ, साथी कवि मान सकता हूँ। मैं संतोष कुमार पटेरिया जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। सम्मानीय मंच, महुआ की धरती से आपके बीच पहले भी आपने मेरे कई गीत सुने हैं। प्रतीकों के माध्यम से मैं गीत लिखता हूँ। आप प्रतीक देखते जाएंगे, आपकी समझ में आता जाएगा। ये गीत इस केंद्रीय भाव पर है कि किसको किसकी तलाश है। ये देखें आप, किसको किसकी तलाश है। अल्हड़ यौवन मचल रहा, अल्हड़ यौवन मचल रहा, इसे नागर की तलाश है। ये नदी आवारा घूमती, ये नदी आवारा घूमती, इसे सागर की तलाश है। अल्हड़ यौवन मचल रहा, अल्हड़ यौवन मचल रहा, ये उगती कोपल उदास है। देखिए आप, बलात्कार रेप किस प्रकार से, कन्या कितना कष्ट है। ये उगती कोपल उदास है, क्योंकि पशु के पास है, क्योंकि
पशु के पास है, ये बूंदों का जमघट चिंता में, ये बूंदों का जमघट चिंता में, इसे गागर की तलाश है, नदी आवारा घूमती, इसे सागर की तलाश है, अल्हड़ यौवन मचल रहा। ये निरीह हाथ जोड़े हुए, अभाव साथ न छोड़े हुए, अभाव साथ न छोड़े हुए, ये राह सूनी मांग सी, ये राह सूनी मांग सी, इसे यावर की तलाश है, ये राह सूनी मांग सी, यायावर की तलाश है, ये नदी आवारा घूमती। और वृद्धों की स्थिति क्या है? शाखाएं तने को मारती, नग्नता से यौवन ढांकती, नग्नता से यौवन ढांकती, ये खुली खुली सी संस्कृति, ये खुली खुली सी संस्कृति, इसे चादर की तलाश है, नदी आवारा घूमती, इसे सागर की तलाश है, अल्हड़ यौवन मचल रहा, इसे नागर की तलाश है, नदी आवारा घूमती, नदी खिलौने दबे हैं माटी में, खिलौने दबे हैं माटी में, पौरुष बंधा परिपाटी में, पौरुष बंधा परिपाटी में, ईश्वर संधाने घूमता, ईश्वर संधाने घूमता, इसे कातर की तलाश है, नदी आवारा घूमती। और देखें पलायन हो रहा है, गांव से पलायन हो रहा है, उस पर देखें कि खेती का हल है पड़ा हुआ, हल और हल, खेती का हल है पड़ा हुआ, युवा शहर को अड़ा हुआ, युवा शहर को अड़ा हुआ, ये प्यासा युवा पानी के पास। देखिए कितना नाजुक हो गया है हमारी युवा पीढ़ी, कि प्यासा युवा पानी के पास, इसे चाकर की तलाश है, नदी आवारा घूम। और आज समय प्रतिभा का कितना अवमूल्यन हो रहा है, इस पर देखें आप, खेले में जीवन गारा है, खेले में जीवन गारा है, पदकों से भरा घर सारा है, पदकों से भरा घर सारा है, ये भूखा पदकों को ताकता, ये भूखा पदकों को ताकता, इसे ग्राहक की तलाश है, नदी आवारा घूमती, इसे सागर की तलाश है, अल्हड़ यौवन मचल रहा। अब मैं आमंत्रित किसी व्यक्ति को करूं, एक छोटा सा मैं कमर्शियल ब्रेक लेना चाहूँगा, क्योंकि सतमौला कवियों की चौपाल को हम तरोताजगी के साथ सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सतमौला कवियों की चौपाल में आप लेते रहें खट्टी मीठी गोलियों के चटखारे, पनीर भुजिया का स्वाद। हम लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम के बाद फिर हम आपके बीच में आएंगे सतमौला कवियों की चौपाल में। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ,
बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। सतमोला कवियों चौपाल में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में, पुराने हमारे कई एपिसोड में हमारे आ चुके हैं, हमारे बीच में कवित्री वर्षा कौशल जी कानपुर से हमारे बीच में पधारी हैं और बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं जोरदार तालियों के साथ। मेरी पंक्तियाँ समर्पित हैं आज के समाज में जो महिलाओं की स्थिति है और पूर्व में जो रह चुकी है, उन स्थितियों पर नज़र डालते हुए कुछ लिखा है। द्वापर में द्रौपदी का रूप थी नारी, द्वापर में द्रौपदी का रूप थी नारी, द्वापर में द्रौपदी का रूप थी नारी। त्रेता में सीता माँ की परीक्षा रही भारी, त्रेता में सीता माँ की परीक्षा रही भारी। अनसुईया नगन करने का षड्यंत्र रहा भी, अनसुईया नगन करने का षड्यंत्र रहा भी। सतयुग में तारा को भी देनी पड़ी सारी, सतयुग में तारा को भी देनी पड़ी सारी। नारी से बना पूरा ये संसार है देखो, नारी से बना पूरा ये संसार है देखो। ममता दया है इसमें अपार है देखो, ममता दया है इसमें अपार है देखो। मांग के सिंदूर को छीना यमराज से, मांग के सिंदूर को छीना यमराज से। उस पर भी बेटी हमें भारी लगे देखो, उस पर भी बेटी हमें भारी लगे देखो। महिलाओं के और भी रूप हैं। किसी की नहीं अरी है जो कहते उसे नारी, किसी की नहीं अरी है जो कहते उसे नारी। सुख दुख से खेलती है जीवन की वो पारी, सुख दुख से खेलती है जीवन की वो पारी। थल में हो या जल में नभ में है विरचिती, थल में हो या जल में नभ में है विरचिती। इंसानियत की तराजू पर नारी ही है भारी, इंसानियत की तराजू पर नारी भी है भारी। महिलाओं का साथ पुरुष बहुत जगह देते हैं, हम देखते भी हैं, लेकिन हमारी ये 4 पंक्तियाँ उन पुरुषों के लिए समर्पित हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और हर चीज़ को सिर्फ सिस्टम के तहत ही समझते हैं। राखी को हाथ आगे किया रक्षा भी कीजिए, राखी को हाथ आगे किया रक्षा भी कीजिए। सहनशीलता का सहनशीलता की शिक्षा भी लीजिए, राखी को हाथ आगे किया रक्षा भी कीजिए। सहनशील होने की शिक्षा भी लीजिए, सहनशील होने की शिक्षा भी लीजिए। वरमाला कंठ डालकर न मुस्कुराएं आप,
वरमाला कंठ डाल कर न मुस्कुराएं आप, साथ साथ चल के हौसला बढ़ाइए, साथ साथ चल के हौसला बढ़ाइए। ये हमारा एक सिद्धांत है सतमोला कवि चौपाल का, साहित्य परिषद का, जो हमारे साथ जुड़ गया, हमारी धारा में जो आ गया, हम उसको अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। और उसके साथ साथ जो मेरा जो उद्देश्य है, मैं कभी भी किसी से लघुतर संबंध नहीं बनाता, मैं दीर्घकालिक संबंध बनाता हूँ। और ये हमारे संघ की नीति है, सबको साथ चल के लेके चलना, उसको समविचारी बनाना। हम दूसरे विचार के पास भी जाते हैं, लेकिन जब वो कुछ समय हमारे साथ रह लेता है तो फिर वो हमारे विचार का हो जाता है। फिर वो बेशक बीच में कहीं चला जाए, लेकिन उसके अंदर जैसे होता है ना कि एक वायरस, कोरोना टाइप का वायरस चला जाता है, तो उससे सब परहेज करने लगते हैं। वो कहते अरे ये तो संघी है। तो खैर, यहाँ संघ और असंग का विचार नहीं है, यहाँ पर विचार है देश की माटी से प्यार करना, देश के संस्कार देना। मैंने कहा ये साहित्य परिषद के द्वारा जो संचालित कार्यक्रम है, ये सतमोला कवि चौपाल वास्तव में संस्कारशाला है। संस्कार जो ये अभी मनोज जी ने जो अपनी कविताओं के माध्यम से जो कहना ये जो ऊर्जा को जागृत किया है, लेकिन हम जो अपने टीवी चैनलों के माध्यम से हमारे जो कलाकार हैं कई प्रकार से, अभी तो बंद हुआ है सफाई महोत्सव, उससे क्या संस्कार मिलते होंगे। सही मायने में लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से भी केवल और केवल विद्रुपताएं सामने आ रही हैं। ये एक पश्चिमी संस्करण का एक जिसको कहते हैं ना एक एपिसोड है, नया एपिसोड आया है कि लिटरेचर फेस्टिवल के नाम पे लिटरेचर की कोई बात नहीं होती, केवल सेलिब्रिटी होते हैं, उनके केवल फोटोग्राफ्स होते हैं, उनकी केवल तुकबंदी वाली बयान होते हैं, और वही फेस्टिवल उनको समझ ले जाता है। सच मायने में जो सतमोला कवि चौपाल में ऐसे कवि को पा करके, और अगर देश की उर्वरा को ऐसी कविता मिल जाए, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि हमारे बच्चे कम से कम, मैं ये कह सकता हूँ, वो सेना की ओर प्रेरित हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता शिवाजी बनेंगे, हम तो उनके कहीं पासंग नहीं, हम महाराणा प्रताप बनेंगे, हम उनके पासंग नहीं, लेकिन अगर इनकी कविता, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि ऐसे हमारे योगेंद्र शर्मा जी हैं, अपने भाई मनोज जी हैं, इनकी कविताओं को सुन करके निश्चित तौर पे सेना की ओर दौड़ पड़ेंगे। क्रांतिकारी जी की कविताओं को सुन करके सीआरपीएफ का जवान जब बोलता है ना, काश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान को पूरा हिला के रख देती है कविता प्रोफेसर राजवीर सिंह क्रांतिकारी जी की। तो मैं साधुवाद देता हूँ। अब मैं बुलाना चाहता हूँ, और कानपुर प्रांत के अध्यक्ष पवन तूफान जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। वो प्रखर पत्रकार भी हैं और कवि भी हैं। जोरदार ताली के साथ उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रवीण आर्या जी। सतमोला कवियों की चौपाल के माध्यम से देश के सैकड़ों रचनाकारों को आपने आगे बढ़ाने का काम किया है। एक बार पुनः आपका, आपकी संयोजन समिति का बहुत बहुत प्रणाम, आभार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आइए हम अपनी बात करते हैं एक माँ शारदी की अभ्यर्चना से, तदुपरांत कुछ गज़लें। मांगता नहीं हूँ कुछ, मांगता नहीं हूँ कुछ, इसके सिवाय वर रसना में अंबिके मधुरता बनी रहे। मांगता नहीं हूँ कुछ, इसके सिवाय वर रसना में अंबिके मधुरता बनी रहे। काम क्रोध मद लोभ छल दंभ दूर कर, काम क्रोध मद लोभ छल दंभ दूर कर, और आचरण की पवित्रता बनी रहे। जप तप संयम नियम हो न जाए भंग, प्रेम पुण्य धर्म की प्रखरता बनी रहे। जातिवाद भेदभाव बैर मिट जाए सब, मानव से मानव की मित्रता बनी रहे। जातिवाद भेदभाव बैर मिट जाए सब, मानव से मानव की मित्रता बनी रहे। और मेरे आराध्य भगवान हनुमान जी है, कहीं भी मैं काव्य पाठ करता हूँ, सतमोला की इस चौपाल में भी मैं अपने हनुमान जी को आवाहन करता हूँ। शांति दूत राम के अनन्य भक्त हनुमंत, दिव्य भक्ति भावना प्रसार को प्रणाम है। शांति दूत राम के अनन्य भक्त हनुमंत,
दिव्य भक्ति भावना प्रसार को प्रणाम है। बाल्यकाल लील के दिवाकर को किया खेल और ब्रह्मास्त्र वाली हार को प्रणाम है। बाल्यकाल लील के दिवाकर को किया खेल और ब्रह्मास्त्र वाली हार को प्रणाम है। निश्चरों की नारियों के गर्भ को गिराने वाली भीषण निनादी हाहाकार को प्रणाम है। निश्चरों की नारियों के गर्भ को गिराने वाली भीषण निनादी हाहाकार को प्रणाम है। सिंदूरी से गात में समाये श्याम वर्ण राम, ऐसी गंग भानुजा की धार को प्रणाम है। सिंदूरी से गात में समाये श्याम वर्ण राम, ऐसी गंग भानुजा की धार को प्रणाम है। और मित्रों, वर्तमान में हम देश का परिवेश देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसी विषम परिस्थितियों में सतमोला कवियों की चौपाल साहित्य की आराधना कर रहा है। मेरा एक मुक्तक मुझे याद आता है कि इन दिनों इस देश का पर्यावरण अच्छा नहीं है। इन दिनों इस देश का पर्यावरण अच्छा नहीं है। लोग तो अच्छे हैं, उनका आचरण अच्छा नहीं है। इन दिनों इस देश का पर्यावरण अच्छा नहीं है। लोग तो अच्छे हैं, उनका आचरण अच्छा नहीं है। तुम्हारा, तेरा, मेरा हर जुबां पर आ गया। मान के सम्मान का भी व्याकरण अच्छा नहीं है। मान के सम्मान का भी व्याकरण अच्छा नहीं है। एक घराक्षरी, उसके बाद एक गज़ल। रंच जिनको नहीं तमीज़ बात करने की। अभी अखिल भारतीय साहित्य परिषद के बैनर तले बुंदेलखंड में हमने एक बड़ा काम किया। 351 लोगों के जीवन पर्चियों को प्रकाशित किया है, जिसे लगभग 30,000 डिग्री कॉलेजेस में शोध ग्रंथ के रूप में रखा जाएगा। एक बड़ी उपलब्धि हुई झांसी के लिए। ऐसी स्थिति में कभी कभी वो बात कहनी पड़ती है कि रंच जिनको नहीं तमीज बात करने की, वही मेरे देश के प्रणेता बने बैठे हैं। रंच जिनको नहीं तमीज बात करने की, वही मेरे देश के प्रणेता बने बैठे हैं। कपटी कुचाली भ्रष्ट जिनका चरित्र रहा, ऐसे लोग आजकल नेता बने बैठे हैं। कपटी कुचाली भ्रष्ट जिनका चरित्र रहा, ऐसे लोग आजकल नेता बने बैठे हैं। दूसरों का हक मार जीवन जिया जिन्होंने, वही अग्रिम पंक्ति के विजेता बने बैठे हैं। दूसरों का हक मार जीवन जिया जिन्होंने, वही अग्रिम पंक्ति के विजेता बने बैठे हैं। और हत्या अपराध पवन जिनका रहा वजूद, ऐसे अपराधी अभिनेता बने बैठे हैं। हत्या अपराध पवन जिनका रहा वजूद, ऐसे अपराधी अभिनेता बने बैठे हैं। अंतिम शब्दों में गज़ल, बिल्कुल सपाट बयानी की गज़ल। हम आपके जीवन में ये घटनाएं रोज़ घटती हैं। बोलता है झूठ वो हर बार, बोलो क्या करोगे। बोलता है झूठ वो हर बार, बोलो क्या करोगे। कर रहा है प्यार का व्यापार, बोलो क्या करोगे। बोलता है झूठ वो हर बार, बोलो क्या करोगे। कर रहा है प्यार का व्यापार, बोलो क्या करोगे। दब गई है आस्था, पाखंड हावी हो गया। दब गई है आस्था, पाखंड हावी हो गया। सज रहे हैं पाप के दरबार, बोलो क्या करोगे। दब गई है आस्था, पाखंड हावी हो गया। सज रहे हैं पाप के दरबार, बोलो क्या करोगे। और बतौर ख़ास शेर, बहुत नाजुक शेर लेकर के आए कि यूँ ज़रा सी बात पर घर छोड़कर मत जाइए। यूँ ज़रा सी बात पर घर छोड़कर मत जाइए। टूट जाएगा अगर परिवार, बोलो क्या करोगे। यूँ ज़रा सी बात पर घर छोड़कर मत जाइए। टूट जाएगा अगर परिवार, बोलो क्या करोगे। और एक शेर संस्कृति के लिए कि बेटियां बहुएं हमारे घर की थी इज्जत मगर, बेटियां बहुएं हमारे घर की थी इज्जत मगर, बिक रही हैं अब सरे बाजार, बोलो क्या करोगे। बेटियां बहुएं हमारे घर की थी इज्जत मगर, बिक रही हैं अब सरे बाजार, बोलो क्या करोगे। जो भी चाहेंगे प्रभु जी होगा वो सुन लो पवन। जो भी चाहेंगे प्रभु जी होगा वो सुन लो पवन। है उन्हीं के हाथ में पतवार, बोलो क्या करोगे। है उन्हीं के हाथ में पतवार, बोलो क्या करोगे। धन्यवाद। सुरेंद्र खास जी के बाद अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाह रहा हूँ वो हैं बहुत ही ऐसे विषय गज़लों में लेने वाले जो साधारणतः नहीं लिए जाते। गज़ल में बेटी बहुत कम होती है,
गज़ल में समाज की कुरीतियों को उजागर करके उसका समाधान देने वाले ऐसे अजीम शायर अरुण साहिबाबादी जो गाजियाबाद से आते हैं, मैं उनको बड़े आदर के साथ, सत्कार के साथ आमंत्रित करता हूं अरुण साहिबाबादी जी को। अरुण साहिबाबादी जी के लिए जोरदार तालियां। ग्रामी आधा वर्ष। आज मैं ये गज़ल पढ़ रहा हूँ। ये लड़की की ज़िंदगी पर है ये गज़ल। इसमें आपको पता चलेगा कि लड़की की ज़िंदगी कितनी दुश्वार है, उसे कितने नुकसानात उठाने पड़ते हैं ज़िंदगी में, कितनी ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है। मुलाहिजा कीजिएगा। वो लड़की है उसे ये बात रह रह कर डराएगी। वो लड़की है उसे ये बात रह रह कर डराएगी। वो लड़की है उसे ये बात रह रह कर डराएगी कि वो गर्मी के मौसम में भी खिड़की पर न जाएगी। कि वो गर्मी के मौसम में भी खिड़की पर न जाएगी। कि जब दुल्हन जलाने की खबर 100 बार आएगी। कि जब दुल्हन जलाने की खबर 100 बार आएगी, खबर 100 बार आएगी। वो अपनी शादी को लेकर भी कैसे मुस्कुराएगी। वो अपनी शादी को लेकर भी कैसे मुस्कुराएगी। लड़ेगी वो कभी इससे, कभी उसको हटाएगी। लड़ेगी वो कभी इससे, कभी उसको हटाएगी, कभी उसको हटाएगी। कि वो मुश्किल से बस की भीड़ में खुद को बचाएगी। सहेली के यहाँ जाने की खातिर भी महीनों तक, सहेली के यहाँ जाने की खातिर भी महीनों तक, की खातिर भी महीनों तक करेगी बाप से मिन्नत, कभी माँ को मनाएगी। वो लड़की है उसे ये बात रह रह कर डराएगी। कि वो गर्मी के मौसम में भी खिड़की पर न जाएगी। कभी माँ बाप की खातिर, कभी हालात से डर कर, कभी माँ बाप की खातिर, कभी हालात से डर कर, कभी हालात से डर कर। वो जिससे प्यार करती है उसे भी कब बताएगी। वो जिससे प्यार करती है उसे भी कब बताएगी। जिसे 100 बार करने पर भी लड़का घर
बसा लेगा। जिसे 100 बार करने पर भी लड़का घर बसा लेगा, कि लड़का घर बसा लेगा। उसी गलती को लेकर वो कोई रिश्ता न पाएगी, उसी गलती को लेकर वो कोई रिश्ता न पाएगी। कभी लड़का न होने पर उसे ठुकराया जाएगा, कभी लड़का न होने पर उसे ठुकराया जाएगा, उसे ठुकराया जाएगा। कमी शौहर में होगी और सदमे वो उठाएगी, कमी शौहर में होगी और सदमे वो उठाएगी। सभी जेवर वसे के भाई के हिस्से में आएंगे, सभी जेवर वसे के भाई के हिस्से में आएंगे, के हिस्से में आएंगे। कि बेटी बाप की मीरास से कुछ भी न पाएगी, कि बेटी बाप की मीरास से कुछ भी न पाएगी। उसे शौहर के घर की बंदिशें पामाल कर देंगी, उसे शौहर के घर की बंदिशें पामाल कर देंगी, उसे पामाल कर देंगी। कि वो अपने सभी ख्वाबों को रो रो कर भुलाएगी, कि वो अपने सभी ख्वाबों को रो रो कर भुलाएगी। वो जिस शौहर के कांधे को फकत अपना समझती है, वो जिस शौहर के कांधे को फकत अपना समझती है, फकत अपना समझती है। उसी पर दूसरी औरत की जुल्फों को भी पाएगी, वो लड़की है उसे ये बात रह रह कर डराएगी, कि वो गर्मी के मौसम में भी खिड़की पर न जाएगी। अब कार्यक्रम को हम समेटते हैं और अगले रविवार फिर मिलते हैं नए और ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों के साथ। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है कृपया आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, नवांकुर हैं और श्रोताओं में से भी अगर आप हों और हमारे कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर चल रहा नंबर आप ध्यान से देखिए 97111111 9711182183 9711182183 पर हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हमारी कांटेक्ट टीम आपको संपर्क करेगी। आप पा सकते हैं हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहने का, जिंदगी भर जुड़े रहने का सुंदर अवसर। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य
दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर
सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।